गाइस, तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल्स जो कि नाम है कोड वाले भैया। और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाला है जिसमें थोड़ा बहुत मैथ यूज होगा, जो कि आपको नहीं करना है, कंपाइलर को करना है। जो कि ये हमारे सामने यहाँ पर है क्या, जावा ऑपरेटर्स कंप्लीट लेक्चर नोट्स। और ये नोट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि आपको हो सकता है सारे पूरे आपके इंटरनेट पे ऐसे इंटरेस्टिंग नोट्स आपको शायद ही मिले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, शायद ही मिले। बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये नोट्स बनाई गई हैं आपके लिए, जिसमें आपके अगर आपके थ्योरी पेपर हैं अगर कॉलेज में, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उसके लिए काफ़ी अच्छी नोट्स है। और इंटरव्यू में जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे हैं तो उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी नोट्स हैं, जिसमें मैंने मीम्स वगैरह भी ऐड किए हैं कि आप प्रोग्रामिंग मीम्स पे बहुत बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो देखो, प्रोग्रामिंग मीम्स यू एंड प्रोग्रामिंग, और काफ़ी नए नए तरीके लेकर आया हूँ जिसमें मैंने आपको रियल एग्जाम्पल कोड भी लिख के दिया हुआ है कि कैसे आप ये कोड को लिख के आप चेक कर सकते हो। और काफ़ी अच्छे सारे यहाँ पर आपके सामने मीम दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो वैल्यूज़ या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। भैया, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। और बहुत बच्चों की गंदी आदत है कि पूरी वीडियो या अच्छी कंटेंट नहीं देखते हैं, बाद में उन्हें समझ में आएगा। चलिए तो एग्जाम्पल ये है, जैसे कि तो ऑपरेटर्स भैया जो ऑपरेशंस वेरिएबल पे परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। तो कैसे? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर्स हैं। ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटर्स हैं। अच्छा भैया, अब इसमें भी कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि है ना, यहाँ पर क्या, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग बिकॉज दे अलाउ अस टू डू द कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड लॉजिकल डिसीजन इन आवर प्रोग्राम्स। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथ वाले ऑपरेटर्स। हाँ, सिंपल ऐसे याद कर सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब मैथ वाले ऑपरेटर्स। क्या? जैसे कि पॉजिटिव, पहला क्या है? पॉजिटिव यानी एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन, पांचवा मॉडुलस। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है भैया? डिवीजन तो हमें पता है, मॉडुलस मतलब जब भी आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मॉडुलस करते हो तो उसका डिवाइड होकर आंसर नहीं आता, उसके रिमाइंडर जो आता है वो हम उस रिमाइंडर को कैसे लिखते हैं? मॉडुलस से लिखते हैं। अगर किसी भी वैल्यू का, दो नंबर के वैल्यू का अगर रिमाइंडर चाहिए होगा तो हम मॉडुलस से उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अगर आपके यूनिवर्सिटी में पूछेगा तो आप दे सकते हो। और उसके बाद मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कोड लिखा हुआ है पूरा। चलिए, अच्छा मैं आपको वन बाय वन सिखा देता हूँ कि अब मैंने बता दिया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पर मीम भी देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा मीम है तो यहाँ पर मैंने अपने VS कोड खोल लिया और यहाँ पर हम फाइल एक बनाएंगे, और इस फाइल का हम क्या नाम देंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जावा, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जावा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जावा। ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, कोड ले लेता है तो करते। ओके, हम यहाँ पर किसी भी दो वैल्यू को हम अपने मन से रन कराएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इनपुट लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार।
util डॉट, है ना, psvm। ये psvm क्या है भैया? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये मेन फंक्शन कह सकते हो, प्रोग्राम है जो कि इस पूरे जावा के प्रोग्राम को क्या करेगा, रन करने के काम में आता है। आप ये शॉर्ट फॉर्म है psvm का, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी कंपाइलर सही से नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भैया अगर कैसे मानेंगे हम कोड अच्छे से लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे आप psvm लिखोगे ना, आपके ऊपर ये लिख के आ जाएंगे कि रन डीबग मेन, ये सारी चीज़ें। अब नीचे भैया हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, सिस्टम डॉट इन। ये क्या है भैया, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये है कि इनपुट लेने का एक क्लास। स्कैनर क्या होता है, क्लास होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डाटा टाइप्स, इनपुट्स और कमेंट वाले सेक्शन में इस समझा रखा है। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, शायद ही कोई अच्छे से समझाया होगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। एक बार वीडियो को रेफर जरूर करिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे, एक इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, then int b is equal to sc dot next int, ठीक है। दो नंबर को मैंने असाइन कर लिया, a एंड b को। अब कोई भी वैल्यू आप जो वैल्यू लिखोगे वो a में लिखाएगा और b में भी लिखाएगा, ठीक है। अगर इसे हम और इंटरेस्टिंग बनाना हो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, SOUT क्या है भैया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसमें आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखोगे वो एग्जैक्टली सेम होकर कहाँ पर आएगा, टर्मिनल पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर ए, ठीक है भैया। तो बी के लिए कैसे, बी के लिए भी यही लिखेंगे SOUT, 1 सेकेंड, ओके। अब यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इंटर कर दिया, अब यहाँ पर दो वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, ए को और बी को। अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। SOUT को भैया, क्योंकि हमें प्रोग्राम को परफॉर्म करना है, a प्लस बी, फिर डाउन SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके, दैट इज गोइंग टू बी a माइनस बी। एंड एक बार हम इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर वही बार बार नीचे कॉपी कर लिया। अब जैसे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन डाल देंगे, ठीक है। फिर डाउन देन डाउन and we are going to apply a modulo which will give the remainder of the two numbers, that is। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परफॉर्म कर देंगे अपने कोड को। यहाँ पर रन और वाले बटन पे जाएंगे और रन जैसे ही दबाएंगे हमारे पास कोड रन होने आ गया।
and enter, we are going to enter the first number that you can enter. You can enter any number of the integer. That I'm going to enter a 56. Then the compiler will ask enter the second number b, and I'm going to enter the second number as a randomly, that 12. now प्लस करने पे आपका 68 आ गया, माइनस करने पे 44, और मल्टीप्लाई करने पे 672, डिवाइड करने पे 4 आ जाता है, और मॉडुलो करने पे आपके पास 8 आ जाता है। रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर। मॉडुलो व्हाट विल गिव, इट विल गिव अ रिमाइंडर। यहाँ पर हो जाता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।